स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान अस्पताल एमएम वैली मुंब्रा में 9 जनवरी 2024 को दुखद हादसा हुआ, जिसके बच्चे को बचाया जा सके। अस्पताल की लापरवाही या गैर जिम्मेदारी की वजह से महिला, जिसका नाम नाजनीन कुरैशी था, उनकी मौत हो गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थाने जिला अध्यक्ष अमीन शेख साहब ने थाने नगर निगम के कमिश्नर साहब अभिजीत बानगर को लिखा था, इस हादसे के बारे में बताया और फौरन उन लोगों को सस्पेंड करने की मांग की, जिसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया। साथ ही 24/7 डॉक्टर, प्रसूति वार्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ और डायलिसिस वार्ड में भी डॉक्टरों की मांग है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बेबाक बेटी फरहत शेख ने जब लापरवाही का जवाब मांगा तो डॉक्टरों ने मौन धारण करे रहे, अपनी लापरवाही पर कोई दलील न दे सके। होतं ना तिकडे लोकांना खूप चांगली सुविधा मिळत होती। तिकडे आमच्या इकडे जे कोलीवाड्यात जे प्रसूतिगृह होतं ना, तिथे लोकांना चांगली सुविधा मिळत होती, म्हणजे लोक खुश होते, नागरिक खुश होते। परसों के इंसिडेंट के बाद से यहाँ पर अलग अलग जो है वो पार्टी के लोग आ रहे हैं और जो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं, और आपको पता है कि वो अब दूसरी पार्टी में भी उन लोगों ने जो है वो छलांग लगा दी। कुछ पार्टी यहाँ पर जो सत्ताधारी 15 साल से जो है वो एनसीपी पार्टी के थे नगर सेवक, वो भी यहाँ पर। ये सारे आप आकर बस मतलब कमेंट कर रहे हो, हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अरे सबसे पहली बात तो जो पहले शिफ्ट हुए हैं दूसरी पार्टी में, उनके लिए बोलना चाहती हूँ। आप अगर शिफ्ट, आपके तो सीएम है, आपने क्या कर लिया? आपने क्या ही कर लिया यहाँ पर? अगर ऐसा रहता तो आपने हेल्थ सेक्टर में सीएम जो सब बोल रहे कि काम कर रहे, तो हमारे मुंब्रा के हॉस्पिटल पे काम क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी बात, ये जो 15 साल से जो नगर सेवक रह चुके हैं, ये बोल रहे कि भाई जल्द से जल्द चालू करने हम सब फेवर में हैं। अरे अगर फेवर में होते, जब महासभा में इसके खिलाफ आवाज उठी, जब उसको प्राइवेट करने की बात हुई थी, तब आप कहाँ थे? तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप यहाँ पर आके लोगों के साथ खड़े हो जाते हो, तो बोल लेते हो, सलाम दुआ कर लेते हो बस, और इसी में लोग बोलते कि भाई हाँ भाई हमारे आदमी। लेकिन तुमने जहाँ काम करना था, जहाँ महासभा में बोलना था, वहाँ क्यों नहीं बोला? और आज लोगों के साथ खड़े किसी सहानुभूति दिखाकर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी बात, मैं आपको बता दिन जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, जो महिला की जो जान गई यहाँ पर, मैं आपको बता दूं ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो गलतियाँ हैं कि भाई हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ के स्थानिक एमएलए का जो जिद पकड़ के उन्होंने रखा है। जब ये इसकी बुनियाद पड़ रही थी, तब उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, हर किसी को याद होगा वो वीडियो, कि इसको हम प्राइवेट कर रहेंगे। तो ये स्थानिक एमएलए की जिद कि इसको प्राइवेट करना है और नगर सेवकों का न बोलना। 15 साल से आप यहाँ पर थे, आपने क्या कर लिया? आपने महासभा में बोला क्यों नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की जब बात हो रही थी, तब आपको जो है इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी। आपने बोलना चाहिए था ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, यहाँ पर मुंब्रा में हॉस्पिटल की जरूरत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, यहाँ पर हम इसको प्राइवेट करने नहीं देंगे। और जब ये यहाँ से टेंडर निकल रहा है और हमने यहाँ पर पीआर दाखिल किया है, तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, एमएलए अपनी जिद पकड़ के रखे हैं और हमने भी जिद पकड़ ली है कि भाई हम इसको जो है वो प्राइवेट तो होने देंगे नहीं। तो इसीलिए इसकी याचिका हमने हाईकोर्ट में जो है दाखिल की है। अब उस चक्कर में आप ये हॉस्पिटल को ये बोलते ना एक सौदा करने का जो है अड्डा बना दिया आपने, जानों के साथ आप सौदे कर रहे हो। यहाँ पर कोई भी आ रहा है, हॉस्पिटल को प्राइवेट करने के चक्कर में आप ना फैसिलिटीज दे पा रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जब अगर इनको प्राइवेट करने का मूड है और हमको गवर्नमेंट चलाने का मूड है, अब होगा क्या? अब इनको प्राइवेट करना है, इसलिए ना हॉस्पिटल में ना फैसिलिटीज दे रहे, ना डॉक्टर्स दे रहे, ना किसी भी तरीके का कोई आप जो एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, किसी भी तरीके की फैसिलिटीज आप यहाँ पर नहीं दे रहे। तो ये चीजों को जो है हमको यहाँ पर रोकना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई लोगों से, मेडिकल ऑफिसर से भी बात की है कि आप जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए आए परसों के इंसिडेंट के बाद, तो आप यहाँ से एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर जाइए, वहाँ पर कमिश्नर को बताइए कि भाई यहाँ पर क्या चीज की जरूरत है। एटलीस्ट यहाँ पर मेटर्निटी, डायलिसिस जो काम चल रहा है, उसके डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होना जरूरी है। क्योंकि आज भी अगर देखो ऊपर जो है इनके जो इंचार्ज, इनकी जो सुपरिटेंडेंट वो एब्सेंट है और वो छुट्टी पे चले गए। अचानक से ये लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, इनके ड्राइवर अगर किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो पोस्ट दी है। बस ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब